बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हुसैन और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर 4 दफा मार्शल लॉ रहा, डिक्टेटरशिप रही। जनरल अयूब का मार्शल लॉ, जनरल याह्या का मार्शल लॉ जिसमें सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ, जनरल जिया का मार्शल लॉ और फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ। वो भी एक अपनी तरह का मार्शल लॉ था, अगरचे उसमें कानून जो है वो उस तरह से सस्पेंड नहीं किया गया था, लेकिन वो भी अपने तरीके का एक मार्शल लॉ, जिस तरह अब मार्शल लॉ है। हुकूमत तो सियासी है लेकिन पीछे कोई और है। अब इसमें कसूर इनका है या नहीं है ये तो आप खुद ही जानते हैं। डिक्टेटरशिप का ये जो जर्नैल हजरात हैं, इसमें हमारी अदालतों का बड़ा हाथ रहा है। सबसे पहले जिस पर आज मैं बात करूंगा, जस्टिस मुनीर, उसने नजरिया जरूरत के कानून को उठाया। अब नजरिया जरूरत का कानून क्या होता है? मतलब कि एक बंदे को सजा नहीं है, एक बंदे ने जुर्म ही नहीं किया, लेकिन क्योंकि उस वक्त का बादशाह या उस वक्त की ताकत ये चाहती है कि इस बंदे को सजाए मौत दी जाए, तो बस उसने जुर्म किया है। कानून में चाहे कुछ भी लिखा हो, आइन में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसको सजाए मौत या फिर सजाए जो उम्र कैद की सजा है वो दी जा सकती है नजरिया जरूरत के कानून के तहत, यानी कि जिस तरह चाहे कानून को अपनी रंग में ढाल सकते हैं। अब ये बात मैं आज पुराने जजेस की क्यों कर रहा हूं? पुराने जजेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल एक जमानत को खारिज करने का एक तहरीरी फैसला आया जस्टिस आमिर फारूक का, शाह महमूद कुरैशी साहब का। अब उस फैसले के अंदर उसका लुबेलबाब यही था क्योंकि इमरान खान को जो है वो एक साइफर के मुकदमे में नामजद किया हुआ है, उसमें ऐसी दफात लगी हुई हैं, लिहाजा इस दफात के अंदर जो भी उसका शरीक होगा वो भी मुजरिम ही है। यानी कि एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है या तो इमरान खान को सजाए मौत होगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसी वजह से जो है उनकी जमानत हमने नहीं दी, क्योंकि इस तरह के हालात में उम्र कैद और सजाए मौत की होती है। अब कानून जो है वो ये कहता है कि जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो तो उस वक्त तक आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि कानून और आइन नजरिया जरूरत के मुताबिक चल रहा है तो इस वजह से ये बात हो गई है। अब ये बात एक हमारे यहाँ जस्टिस मुनीर साहब थे जिनका नाम अभी मैंने लिया, नजरिया जरूरत, और दूसरे थे मौलवी मुश्ताक। अब मैं जिन्होंने जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो को सजा दी, सजाए मौत दी। अब जुल्फकार अली भुट्टो को जिसने सजाए मौत दी, मौलवी मुश्ताक, उसके बारे में यह बताया जाता है कि उसने सिर्फ इसी वजह से सजा दी कि जी उसको इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, उसकी प्रमोशन नहीं की जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ मेरे बेहद इख्तलाफ हैं, बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जिस मुकदमे के अंदर उनको सजा हुई वो मुकदमा उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं था। अब मौलवी मुश्ताक साहब के साथ ये मामला हो गया कि उन्होंने अपना बदला लिया। अब इसी तरीके से आमिर फारूक साहब भी वही करने वाले हैं, जो उनके हालात बताते हैं, जो उनके वाकयात बताते हैं। नवाज शरीफ के फैसले फटाफट हो जाते हैं, पीटीआई के हक में अगर कोई फैसला आना भी हो तो वो पहले महफूज होता है, बल्कि हक में आता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, फैसला महफूज होता है और कई कई हफ्तों तक वो महफूज ही रहता है। पिछले दिनों एक पोस्ट मैंने पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, फिर उसको मैंने भी इंडोर्स किया, उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है सिवाय आमिर फारूक के फैसलों के। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बात जब हो रही हो, मायूसी का एक आलम है, हालात और वाकयात खराब हैं, इस वक्त ये फैसला आना और तहरीरी फैसले के अंदर भाई आप 10 पेजेस का फैसला क्यों लिख रहे हैं? जमानत को खारिज करना था तो उसके लिए 2 पेजेस का फैसला आप लिख देते, मेरिट पर तो डिस्कस ना करते ना। लेकिन क्योंकि कानून नहीं है इस वजह से मेरिट पर डिस्कस हुआ। कानून नहीं है से मुराद नजरिया जरूरत का कानून है, असल आइन और कानून सस्पेंड है इमरान खान के मामले में। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इलेक्शन सर पर है, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने, अब तक की इतलात तो यही है, लेकिन सुना है कैंसिल भी हो सकते हैं।
एक वाकया हुआ कल जंग के अंदर, एक नून लीग के मकामी रहनुमा अफजल भरवाना साहब अपने लिए वोट मांगने गए, तो उनको कहा गया कि जी अवाम की तरफ से कहा गया कि जी हमने आपको वोट नहीं देना क्योंकि आपने जो हमारी हालत की है, अब तो हम वोट पीटीआई को देंगे। उस पे भरवाना साहब ने गालियां दी और साथ ही उनको कहा कि जी हमारी तो ऊपर बात हो चुकी है। अब ऊपर बात हो चुकी है, अगर ऊपर बात हो चुकी है मेरे भाई की, तो वोट लेने आए क्यों थे भाई? अब उन्होंने जब सुना कि हमारी ऊपर बात हो चुकी है और अवाम ने गालियां सुनी उसकी जुबान से, अवाम ने उसको पकड़ लिया और अच्छी खासी लिटरेशन की, बल्कि लितर पोले के साथ साथ उसके कपड़े भी उतार के रख दिए बीच सड़क में। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस तरह की बातें जब होंगी, हालात और वाकया जब हो गया, हमारे जजेस के फैसले भी इस तरह के आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ ये सजाए मौत और उम्र कैद की बात करना और दूसरी तरफ अमरीकी सफीर का नून लीग के नवाज शरीफ से मिलना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। पहले नून लीग ने जो प्रेस रिलीज जारी की, फिर जब रिएक्शन आया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज को खत्म कर दिया, चेंज कर दिया। वो पैराग्राफ जो सबसे ज्यादा मुतनाज़े था वो उन्होंने चेंज करके उसकी जगह कुछ और लिख दिया। कहने की बात सिर्फ ये है कि इतनी पोलराइजेशन, इतने हालात खराब, अवाम आपके साथ है नहीं, अवाम आपकी बात सुनना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ ताकतवरों के साथ मिलके, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी मिला के आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बात कुछ जमेगी नहीं। दुआ यही है कि अल्लाह खैर ही करे जिस तरह के हालात हो रहे हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को अल्लाह आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। इन मुश्किल हालात में अगर कुछ और नहीं कर सकते, अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, फलस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ करें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।